हेलो फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून। कल हम लोगों ने देखा था यहाँ पे CSS के बारे में देखा था। लास्ट क्लास में CSS क्या होती है, CSS के कितने टाइप्स होते हैं। तीन टाइप्स होते हैं। कल हमने बात की थी इनलाइन, इंटरनल और एक्सटर्नल। इंटरनल को ही एम्बेडेड भी बोला जाता है। एक बार क्वेश्चन आ चुका है कि कौन सा CSS का टाइप नहीं है। तो CSS का टाइप कौन सा नहीं होता है आपका, मतलब उसमें ऑप्शन थे इनलाइन, इंटरनल की जगह पे उसने एम्बेडेड लिखा हुआ था, और तीसरा था आपका आउटलाइन, चौथा था आपका एक्सटर्नल। तो कौन सा ऑप्शन मतलब इनकरेक्ट होगा? आउटलाइन, क्योंकि इनलाइन होता है इंटरनल, इंटरनल को एम्बेडेड बोला जाता है, और इसके अलावा एक्सटर्नल था हमारा। ठीक है, तो ये टाइप हो गए। फिर उसके बाद इनको कैसे अप्लाई किया जाता है, इसके बारे में हमने देखा था लास्ट क्लास में कि अगर इनलाइन CSS अप्लाई करनी है तो उसको कैसे करेंगे। इंटरनल अप्लाई करना तो उसको कैसे करेंगे। इनलाइन अप्लाई करना तो जिस टैग में आप अप्लाई करेंगे उसी टैग में आप स्टाइल एट्रीब्यूट को ओपन करके उसके अंदर प्रॉपर्टीज और वैल्यू आप दे सकते हैं। अगर आपको इंटरनल की बात करना है तो इंटरनल के लिए स्टाइल टैग ओपन करेंगे। मोस्टली वो मतलब कभी कभार एक डाउट होता है लोगों को कि वो टैग कहाँ लिखा जाएगा स्टाइल टैग। तो मोस्टली वो हेड में होता है, बट ऐसा नहीं कि आप उसको बॉडी में कहीं पे लगा के यूज नहीं कर सकते। बिल्कुल कर सकते हो, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। मैं करके भी इस चीज को दिखा दूंगा आपको। फिर तीसरा होता है एक्सटर्नल CSS। एक्सटर्नल CSS के लिए सिंपल से काम करना है, एक कोई फाइल किसी भी नाम से .css एक्सटेंशन के साथ आप बना दीजिए, उसको सेव कर दीजिए, और एक हमारा URL रहेगा, ये मैं दिखा दे रहा हूं आपको। यहाँ पे कहा गया, ये style.css की मैंने फाइल बनाई है, और इसमें मैं गया और यहाँ पे देखिए मैंने अप्लाई किया होगा। देखिए ये लिंक href, जो भी आपकी फाइल का नाम है, रिलेशन स्टाइल सीट और टाइप टेक्स्ट और CSS, इसको लिख के अब जो भी आपको स्टाइल और प्रॉपर्टीज आपको लिखनी है, आप जाइए कहाँ पे भाई, style.css में यहाँ पे जाइए, आप लिख दीजिए और आपकी सारी चीजें अप्लाई हो जाएंगी। ठीक, फिर नेक्स्ट हम लोग बात कर रहे थे यहाँ पे, कौन सा बात कर रहे थे हम लोग इसमें, CSS सेलेक्टर। सेलेक्टर एक तरीके से क्या होते हैं, आइडेंटिफायर्स होते हैं। सेलेक्टर एक तरीके के क्या होंगे आपके, आइडेंटिफायर्स। आइडेंटिफायर्स बोले तो कि मतलब अभी जैसे हम किसी को बुलाएं कि भैया वो रेड शर्ट, ग्रीन शर्ट, ब्लू शर्ट, तो थोड़ा सा अजीब लगेगा। हमारे नाम रखे जाते हैं ना, इसलिए कि भाई हम मतलब मान लो हमारा सेम शकल का भी है तो नाम तो अलग ही होगा ना। तो उसी तरीके से जो CSS सेलेक्टर होते हैं ये एक तरीके की नाम होते हैं। बाय यूजिंग दैट वी कैन अप्लाई CSS इन आवर HTML पेज। ठीक है, तो इनमें हम लोगों ने कल आईडी सेलेक्टर देखा था, टैग सेलेक्टर देखा था, और क्लास सेलेक्टर देखा था। आज हम यूनिवर्सल, सब और एट्रीब्यूट और बाकी सारे देखेंगे, और प्रॉपर्टीज। उसके बाद फिर हम कहाँ चलेंगे, W3 CSS पे चलेंगे। ठीक है, तो चलते हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का क्लास हमारा। तो अगर देखिए हम लोगों को अगर आईडी अप्लाई करना है, मतलब अगर टैग अप्लाई करना है, टैग का भी मैं एक बना के दिखा देता हूँ आपको। P और हेलो क्लास, गुड आफ्टरनून। ठीक भाई, और इसको मैंने प्रॉपर गए हम लोग, और यहाँ पे स्टाइल ये हुआ, और मैंने P टैग को डायरेक्टली ओपन किया। कलर क्या कर दिया भाई मैंने, कलर हाइफन रेड, बैकग्राउंड कलर ग्रीन। ठीक, ये कर दिया मैंने। देखिए ये आपका आ गया, बैकग्राउंड कलर ग्रीन है, टेक्स्ट कलर क्या आपका रेड है। अब मैं इसको कह सकता हूं, यहाँ पे ये लगाया, स्टार लगाया, और इसके मैं अंदर लिख दिया टैग सेलेक्टर। ये CSS में कमेंट बनाने के लिए, अगर आपसे पूछे कोई CSS में कमेंट कैसे बनता है, तो बाय यूजिंग दिस साइन, ऐसा करके आप कर देंगे तो ये मतलब आपका कमेंट हो गया, कमेंट इन CSS, कमेंट इन CSS। अगर आपसे मतलब याद भी रहा, मतलब इसको आप रखिएगा कि CSS में कैसे एक स्लैश करेंगे, स्टार, फिर इसके अंदर जो भी आपको लिखना है लिख के फिर स्टार क्लोज, और वो कर देंगे। फिर नेक्स्ट आते हैं हमारा, ये कौन सा सेलेक्टर है हमारा भाई,
आईडी सेलेक्टर, इनके सिंबल्स पूछे जाते हैं कि किस तरीके के सेलेक्टर के लिए कौन सा सिंबल आप यूज करते हैं, तो बस आप ये याद रखिएगा। फिर हमारा कंट्रोल भी कर दिया, यहाँ पे इसको हटा दिया, यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा क्लास सेलेक्टर। क्लास के लिए कौन से सेलेक्ट मतलब कौन सा उसका यूज करते हैं हम लोग, डॉट करके, डॉट सिंबल। देखिए C1 के आगे क्या लगा हुआ, डॉट। नेक्स्ट आते हैं हम लोग, हमारा है एट्रीब्यूट सेलेक्टर, अरे सॉरी यूनिवर्सल सेलेक्टर। यूनिवर्सल सेलेक्टर के लिए कुछ करना नहीं है आपको, आप यहाँ पे S3 लगा दीजिए, इसमें लिख दीजिए दिस इज CSS क्लास, दिस इज CSS क्लास। फिर H4 लगा दिया एक मैंने, दिस इज अ रिकॉर्डेड क्लास। ठीक, ऐसे आप जितने चाहें। टेबल का कलर कर दिया आपने, टेबल में गए हम लोगों ने, टेबल के अंदर क्या बना दिया भाई, TR बना दिया, TR के अंदर क्या बना दिया, TD बना दिया। हाय, कॉपी किया इसको, टेबल का बॉर्डर, क्योंकि बगैर बॉर्डर आपको पता है कि टेबल डिस्प्ले नहीं होगी। अब मैंने इतने सारे टैग बना दिए, मुझे कुछ नहीं करना है, मैं सिंपल सा जाऊंगा और यहाँ पे क्या लगाऊंगा, एक स्टार लगाऊंगा। स्टार लगाने के बाद मैं क्या करूंगा, सिंपल सा कर्ली ब्रेसेस ऑन अप करूंगा, और मुझे जितने भी टेक्स्ट हैं यहाँ पे सबको क्या करना है, कलर मैंने सबका क्या कर दिया, ब्लू। अब देखिए, अभी मैं रिफ्रेश नहीं कर रहा हूं, आप देख रहे हैं, आप जितने इसका रेड में है, इसका रेड में है, इसका ग्रीन में है, मैं सिर्फ एक रिफ्रेश करूंगा, यहाँ सबके कलर एक सेम हो जाएंगे। देखिए देखिए, चाहे इसका हो चाहे इसका हो, चाहे मतलब जो आपने पहले डिफाइन कर रखा, बाकी सबके कलर सेम आ रहे हैं ना, ये ऑलरेडी डिफाइंड हो चुके हैं। इस डिफाइन, अगर तुमने कुछ ना डिफाइन किया हो अभी, तब अभी सारे के सेम कलर हो जाएंगे। ये यूनिवर्सल के लिए आपको किसी टैग को बताने की जरूरत नहीं है, सिर्फ स्टार सिंबल लगा दीजिए। यूनिवर्सल आपसे पेपर में कई बार पूछा भी है, इवन इसी साल के पेपर में पूछा था कि यूनिवर्सल सेलेक्टर रिप्रेजेंटेड बाय विच सिंबल, तो स्टार सिंबल, स्टार लगा देंगे, आपका हो जाएगा। हाँ, सब बता रहे एक बार आपको फिर से। ये कौन सा हो गया हमारा, यूनिवर्सल सेलेक्टर, ठीक है, यूनिवर्सल सेलेक्टर। देखिए, स्टार्टिंग से आपको दिखाता हूं, यूनिवर्सल सेलेक्टर रिप्रेजेंटेड बाय स्टार। टैग सेलेक्टर के लिए कोई सिंबल ही नहीं होगा, डायरेक्ट टैग का नाम, ठीक है। आईडी सेलेक्टर के लिए हैश सिंबल, क्लास के लिए डॉट सिंबल, ठीक, ये चीज हो गया क्लियर। अब नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट हमारा भाई अगर हम बात करें तो हमारा कौन सा है, ग्रुप सेलेक्टर, एट्रीब्यूट और ये सब सेलेक्टर, ये लास्ट में भी हम करेंगे, ठीक है, क्योंकि इनमें कई सारी चीजें और भी हैं, ठीक है। हम ग्रुप सेलेक्टर पे चलते हैं। अभी मैंने क्या किया, सबके लिए अलग अलग प्रॉपर्टीज डिफाइन किए हैं, यहाँ बहुत सारा कुछ, ठीक है। मैं क्या करता हूं, मैं सबको एक कॉमन कलर करता हूं, यहाँ पे मैं जाता हूं, ठीक है। मेरे पास P टैग है, मेरे पास वो कौन कौन से यहाँ पे देख लेते हैं, वो S3 H4 और टेबल, S3 H4 और टेबल, ये मैंने किया। हैच D1 किया, हैच डॉट C1 किया, और सब का मैं क्या करना चाहता हूं, टेक्स्ट अलाइन सेंटर करना चाहता हूं, टेक्स्ट अलाइन सेंटर, और सबके मैं चारों तरफ क्या लगाना चाहता हूं, बॉर्डर 25 पिक्सल सॉलिड रेड। देखिए, अभी आप कंटेंट देख लीजिए, कहीं पे कुछ भी बॉर्डर है किसी के साथ में नहीं है। आप जैसे ही आप रिफ्रेश करेंगे, देखिए सबके साथ बॉर्डर आ गया, और सब सेंटर में है, सबके सब टैग सेंटर में है।
ये ग्रुपिंग का कमाल है। ग्रुपिंग क्या करती है, एक साथ आप जितने चाहें, एक साथ आप जितने चाहें 1000 को एक साथ, मतलब होता है ना ग्रुप, समझते हो ना यार, एक से ज्यादा। और एक क्वेश्चन आपसे कई बार पूछा गया है कि भैया ये ग्रुप सेलेक्टर कैसे सेपरेट होते हैं, तो बाई कॉमा, कॉमा से लगा कि आप जितने चाहे। अब इसमें एक फंसाता है कि अब जैसे मान लो मैं कई सारी आईडी, अभी तो मैंने एक आईडी बनाई, मान लो मैंने कई सारी आईडी बनाई हो, 15-20 आईडी बनाई हो, 15-20 क्लास बनाई हो, तो सबको आप मेंशन कर सकते हैं, किसी पार्टिकुलर के लिए नहीं है ग्रुप कि मैं आईडी को ही कॉमन रखना चाहता हूं मैं। अब जैसे मान लिया आपने 5 आईडी बनाई, आप चाहते 5 आईडी का अलग रहे, 5 आपने उसकी बनाई, क्लास बनाई, 5 क्लास का अलग रहे, तो एक को 5 में आपने बना दिया, एक को ग्रुप अलग बना दिया, भाई 2 ग्रुप बना दिया। ये कर सकते हैं आप, बट इसका कहीं से मतलब ये नहीं है कि आप आईडी को अलग रखेंगे, ग्रुप को मतलब क्या करेंगे, क्लास को अलग रखेंगे, बाकी टैग्स को अलग रखेंगे, ये कहीं से नहीं है। ये हमने अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से किया ना कि भाई हमको आईडी अलग तरीके से दिखानी थी, हाँ आईडी अलग तरीके से दिखानी थी, क्लास अलग तरीके से दिखानी थी, है कि नहीं। बाकी अगर सबको कॉमा लिखा तो सब पे सेम स्टाइल अप्लाई होगी। अभी देखो ये अप्लाई हुई है ना, ठीक। ये किसका एग्जांपल था, हमारा ग्रुप सेलेक्टर का। ग्रुप सेलेक्टर, ठीक है भाई। नेक्स्ट हमारा होता है एट्रीब्यूट सेलेक्टर। अब एट्रीब्यूट सेलेक्टर के लिए थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा हम लोग को। जैसे हम लोग फॉर्म बनाते थे, अभी मैं फॉर्म नहीं लगा रहा हूं क्योंकि मुझे फॉर्म की जरूरत नहीं, मुझे बस एक इनपुट चाहिए भाई, तो सबमिट वमिट वाला काम नहीं रहेगा। इनपुट टाइप मैंने क्या कर दिया भाई, टेक्स्ट, इनपुट टाइप टेक्स्ट, प्लेस होल्डर, अरे कुछ नहीं, बस इनपुट टाइप टेक्स्ट कर दिया एक, और एक क्या कर दिया, इनपुट टाइप क्या, पासवर्ड, इनपुट टाइप पासवर्ड। डोर क्लोज कर लेना भाई, इनपुट टाइप पासवर्ड। मैं ना क्या चाहता हूं भाई कि जो भी ये कंटेंट, मतलब अभी देखो इनपुट आपका बन गया होगा, ये देखो ये बन गया, थोड़ा नीचे दिख रहा है ये, ठीक है। मैं चाहता हूं ये सेंटर में आ जाए, एक काम, ठीक है, ये सेंटर में आ जाए, प्लस इस पे मैं जो भी इसमें फिल करूं, ये डेटा फिल होगा, इससे मैं जो भी फिल करूं वो ग्रीन कलर में आए, और इसके बॉर्डर की रेडियस जो है, मतलब जो ये बॉर्डर वो कर्व टाइप में हो जाए, और रेड मतलब रेड कलर की रहे। इतने सारे काम हमको करने, तो आते हम कोड पे अपने। मैं ना क्या करता हूं, और सिर्फ इसी पे आए। अब देखो कोई भी हम यूज करेंगे तो हमको आईडी, क्लास, तमाम चीजें देनी पड़ती है ना, तो हमको कुछ नहीं करना है, हम सीधे जाएंगे। एक सिंटैक्स थोड़ा सा मुझे देखना पड़ेगा, भूल गया मैं। एट्रीब्यूट सेलेक्टर, एट्रीब्यूट सेलेक्टर इन सीएसएस, बस थोड़ा सा सिंटैक्स का थोड़ा सा ध्यान देना है, सिंटैक्स कैसे लिखा जाएगा। ओके गुड, ये जिस दिन पढ़ाए थे इसको पहली बार, उसी दिन हमको रिकॉर्ड कर लेना चाहिए। बहुत बड़ी मतलब गलती हुई मेरे से। टाइप इज इक्वल टू क्या कर दिया मैंने, टाइप इज इक्वल टू टेक्स्ट, टाइप इज इक्वल टू व्हाट, टेक्स्ट, फिर टाइप इज इक्वल टू व्हाट, पासवर्ड, टाइप इज इक्वल टू पासवर्ड। 2 बजे से मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, बाकी जो आ रहा है अभी, मतलब सब आ रहे थे धीरे, ठीक है, बैग रख के गए हैं कहीं कहीं पे, कुछ काम है, ठीक है। यहाँ पे टाइप इज इक्वल टू पासवर्ड, ठीक भाई, ये कर दिया। ये शायद काम नहीं करेगा, सीएसएस में कंटिन्यू कर रहे हैं अभी। टाइप अगर वर्क करता है तो ठीक है, पहले चेक कर लेते हैं। यहाँ पे क्या कर देते हैं, मतलब कलर को क्या कर देते हैं, कलर रेड,
मार्जिन राइट से कितनी हो जाएगी भाई? अरे मार्जिन लेफ्ट से 400 पिक्सल, ठीक है, इतना करते हैं पहले। नहीं वर्क नहीं कर रही है, इसका मतलब कुछ दिक्कत यहाँ पे। सही तो लगा रहे हैं यार। ये मूव नहीं हो रहा है ना, इसको मूव करके मुझे सेंटर, मतलब ये प्रॉपर्टी अप्लाई नहीं हो रही है। वो वो गलत नहीं है, गलत अगर होती तो यहाँ पे देखो, इसको भी तो रेड कलर में आना, ग्रीन में आ रहा है क्या? ग्रीन ही दिया क्या? ग्रीन नहीं दिया है, रेड दिया है, रेड में आना चाहिए ना। इसका मतलब प्रॉपर्टी काम नहीं कर रही है। क्लास नहीं यार, क्लास नहीं अप्लाई करनी है मुझे। एट्रीब्यूट क्लास, ठीक है कोई बात नहीं है। यहाँ पे क्या हम लोगों ने ए टारगेट, अच्छा टाइप देखो देखो केवल, क्या पता इससे हो जाए टाइप। एट्रीब्यूट समझ रहे ना, एट्रीब्यूट सेलेक्टर नाम से क्लियर ना, जो एट्रीब्यूट होगा उसको टैग नहीं लिखा जाएगा यहाँ पे। अब देखो यहाँ पे कोड में देखो, यहाँ पे इनपुट टाइप क्या है इसका? एट्रीब्यूट ही है ना। तो एट्रीब्यूट सेलेक्टर में जानना, तो एट्रीब्यूट क्या होगा? एट्रीब्यूट का नाम लिखेंगे ना, इसीलिए तो हम यहाँ पे जाके क्या लिख रहे हैं? टाइप। इनपुट तो टैग है ना भाई। हाँ ये देखो आ गया, वो गलती थी थोड़ी सी। हाँ मार्जिन देखो, टाइप ही लिखना पड़ेगा, वो हम वैल्यूज भी दे रहे थे ना। देखो ये आ गया शिफ्ट होके। अब यहाँ पे लिखोगे भी तो देखो ये रेड कलर में लिखेगा, ठीक, क्योंकि हमने क्या दिया हुआ है? कलर रेड। तो ये हो गया हमारा कौन सा भाई? इसको CSS में कमेंट कहते हैं। ये हमारा कौन सा होगा? एट्रीब्यूट सेलेक्टर, ठीक है, ये हो गया। अब नेक्स्ट हमारा कौन सा बचा यहाँ पे? ये हमारे कौन कौन से हो गए? डन। यूनिवर्सल देख लिया, आईडी देख लिया, टैग देख लिया, क्लास देख लिया, एट्रीब्यूट देख लिया, ग्रुप देख लिया। अब हमारा केवल कौन सा बचा? सब सेलेक्टर। सब सेलेक्टर के लिए खास बात आपको ध्यान रखना है, सब सेलेक्टर को कॉम्बिनेटर सेलेक्टर भी बोला जाता है। सब सेलेक्टर को कॉम्बिनेटर भी बोला जाता है यहाँ पे। देखिए यहां से कभी आपसे अप्लाई करने के लिए नहीं बोलेगा वो, सबसे बड़ी खास बात। CSS जो होता है आपका, ये वाला जो सेलेक्टर रहेगा, सब सेलेक्टर की बात मैं कर रहा हूं, सब सेलेक्टर में कभी आपको अप्लाई करने का वो कुछ ऑप्शन नहीं देगा कहीं पे। प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से आपसे मतलब वो अलग तरीके से करवाएगा, वो देगा। अभी के लिए इतना जान लीजिए, CSS के जो सेलेक्टर होते हैं, सब सेलेक्टर, सब सेलेक्टर को कॉम्बिनेटर्स भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? कॉम्बिनेटर। अब ये कॉम्बिनेटर चार तरीके के होते हैं। पहला होता है आपका ये जनरल सिबलिंग सेलेक्टर, इसको इस सिंबल से मतलब रिप्रेजेंट किया जाता है। फिर एडजेसेंट सिबलिंग सेलेक्टर होता है, इसको प्लस से डिनोट किया जाता है। चाइल्ड सेलेक्टर होता है, इसको ग्रेटर देन से डिनोट किया जाता है। फिर होता है डिसेंडेंट सेलेक्टर, इस पे ये चारों पूछे गए थे इस बार के पेपर में कि ये सेलेक्टर किस सिंबल से रिप्रेजेंट किया जाएगा। तो आपको सिंबल इसके पता होने चाहिए जरूर से जरूर, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, क्योंकि जनरली इसको स्किप कर देते हैं लोग, ठीक है। ये देख लीजिएगा, ये चार तरीके के हैं आपके। सबसे पहले हम लोग जनरल सिबलिंग सेलेक्टर हम देखते हैं। सबसे पहले हम लोग कौन सा देखते हैं? जनरल सिबलिंग सेलेक्टर।
कंट्रोल, यहाँ पे मैं गया डॉक टाइप HTML। उसके बाद मैंने HTML को ओपन किया, HTML को क्लोज किया, हेड बनाया मैंने। हेड के अंदर मैंने क्या बनाया, टाइटल, www.abcde.com। और हेड के बाद मैंने कहाँ पे गए, हेड के बाद बॉडी बनाया। बॉडी बनाने के बाद हमने यहाँ पे क्या किया, चुपचाप हमने एक DIV बनाया। ठीक भाई, DIV बनाने के बाद यहाँ पे मैंने यहाँ पे कुछ कंटेंट लिखा, हेलो दिस इज एग्जाम्पल ऑफ सब सेलेक्टर। अब देखो मैंने इसको यहाँ पे मतलब किस में डाला, H1 में। किस में डाला, H1 में। और मैंने यहाँ पे इसके बाद एक और H1 बनाया। ठीक है, हाँ क्या हुआ, अरे ठीक है कोई दिक्कत नहीं ना, कौन सा ऑफिशियल डॉक्यूमेंट मेंटेन कर रहे हो। ठीक है, H1 मैंने बनाया। अब मैं कुछ नहीं करूंगा, यहाँ पे सिंपल सा जाऊंगा स्टाइल। अब स्टाइल के अंदर अभी आपने देखा जनरल सिबलिंग सेलेक्टर के लिए कौन सा सिंबल यूज हुआ था, DIV, वो जो मतलब मैथ्स वाला मतलब होता है इनइक्वालिटी का, इक्वालिटी का सिंबल होता है। हाँ उसको कुछ नाम बोलते हैं यार, नाम नहीं याद आ रहा है। DIV आपने क्या लगाया, ये सिंबल लगाया, और मैंने क्या लिख दिया, H1। DIV के लिए मैंने क्या लिख दिया, H1। अब मैंने यहाँ पे जाके क्या कर दिया भाई, इसका जो भी है कलर हो जाना चाहिए, वो क्या हो जाना चाहिए, ग्रीन। ठीक, आते हैं देखते हैं कोड पे। DIV के अंदर वाले पे नहीं आया है, DIV कोड देखोगे आप, ये कोड DIV के बाद के दोनों H1 पे अप्लाई हुआ है, DIV पे नहीं अप्लाई हुआ है। यही तो इसकी खास बात है, सब सेलेक्टर है। डोर क्लोज कर लेना, शांत रहो तुम लोग, दोबारा हम एक्सप्लेन नहीं करेंगे। डोर क्लोज कर दो, डोर क्लोज कर दो। अभी कोड देखिए आप लोग, हमने यहाँ पे H1 के लिए अप्लाई किया है, H1 मैंने कलर ग्रीन किया है। अब ग्रीन करने के बाद यहाँ पे आप देखोगे तो जो DIV के बाद अभी देखो तुम और 4 H1 लगा दो, यहाँ जाओ तुम 4 H1 और लगा दो, 4 H1 और लगा दो, सब पे अप्लाई होगा। मगर उसको छोड़ करके DIV में तुम जाओ एक ठो लगा दो, देखो DIV के अंदर जाओ, DIV पहले जाओ, कहीं नहीं करेगा, बस DIV के जस्ट बाद वाले पे करेगा, यह इसकी खास बात होती है। सिबलिंग का मतलब पता है क्या होता है, सिबलिंग, सिबलिंग, व्हाट सिबलिंग मींस, व्हाट सिबलिंग मींस, कंप्यूटर बोल जाओ, भाई बहन। अब इसके बाद इसका भाई बहन कौन होगा, इसके बाद वाला टैग होगा ना, इसके पहले वाले थोड़ी ना इसके भाई बहन हुए। तो जनरल सिबलिंग मतलब ये नॉर्मल है, इसके बाद जितने को पाएगा ये H1। आपने किसके लिए लिखा है, H1, इसका रिलेशन केवल H1 से है, और वो भी इसके बाद वाले H1 से, पहले वाले थोड़ी ना रहेगा। क्लास उसकी जरूरत कहाँ पड़ेगी भाई यहाँ पे, हाँ तो इसको तुम किसी क्लास के अंदर उसका नाम ले दो तो उसके लिए आएगा। क्यों एक्सपेरिमेंट कर रहे हो भाई मेरे, सीधा सा क्वेश्चन जो पूछ रहा है आपसे उसी में रहो ना, एक्सपेरिमेंट करने का टाइम नहीं है हम लोग के पास अभी। H1 में मैं गया, यहाँ पे ID दे दिया या क्लास दे दिया, ID मान लो मैंने दे दिया D1 के नाम से। अब यहाँ पे जाइए, अब आप H1 नहीं लिखेंगे ना, .D1 लिखेंगे ना, यही कह रहे थे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा उसको,
नहीं फर्क पड़ेगा, टैग चाहिए उसको, टैग चाहिए। फिलहाल इतना नहीं पूछने जाने वाला है यार आपसे। अरे डॉट लगवा रहे हो, हैच लगेगा भाई, आईडी है। ये देखो यहाँ पे अभी आगे भी है, उसके लिए भी बचे रहने दो, ठीक। तो इस वजह से हम मना कर रहे हैं अभी, ठीक। क्या लगा दिया मैंने, H1, ठीक। ये हमारा किस चीज के लिए हो गया, जनरल सिबलिंग सेलेक्टर, मतलब जनरल है ये, ठीक। सेकंड वाला हमारा कौन सा भाई, अगर यहाँ पे देखोगे, ये जनरल सिबलिंग सेलेक्टर किससे से मतलब किससे डिनोट किया जाता है, इस सिंबल को, टिल्ड सिंबल इसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं, टिल्ड सिंबल, ठीक। इससे डिनोट किया जाता है। फिर हमारा आता है एडजेसेंट सिबलिंग सेलेक्टर। एडजेसेंट सिबलिंग सेलेक्टर की खास बात क्या है, ये प्लस के साथ डिनोट किया जाता है। क्या, बस वहां पे जहां पे आपने वो सिंबल लगाया था, आप क्या लगा देंगे, आप प्लस लगा देंगे। अब देखिए इसका काम तुरंत बदल जाएगा। तो कभी सारे पे आ रहा है, अब केवल एक पे आएगा। ये कौन सा वाला है, नहीं ये चार, मतलब दो इसके ऊपर बने ना, और मतलब कौन सा नंबर पे आ रहा है, 3, डिलीट मार दे क्या, और इसको डिलीट मारो, और इसके बाद इन दोनों को डिलीट मार दो। कितने बचे, 2, अरे नहीं इसके ऊपर 2 है ना, नहीं डीआईवी के अंदर 3 है और डीआईवी के बाहर 2 है ना। देखो डीआईवी के अंदर 3 है, मतलब डीआईवी के बाद का आप केवल पहले पे अप्लाई करेगा, और किसी पे नहीं जाएगा। अंदर तो बात ही छोड़ दो भाई, सिबलिंग को देखेगा, तो सिबलिंग का मतलब जस्ट बाद वाले पे, इसके बाद चाहे तुम 1000 लगा दो, नहीं अप्लाई करेगा। क्लियर, पक्का। फिलहाल इतना आपसे रिसर्च नहीं करवाने जा रहा है आपसे वो, क्योंकि आपसे यहाँ पे बस सिंबल पूछेगा, वहां प्रैक्टिकल थोड़ी ना करवाएगा। ये पूछ सकता है कौन सा गलत है, बस बहुत ज्यादा हार्ड टफेस्ट टाइप का आपसे क्वेश्चन बनाएगा तब। इसके बस इतना सिंबल आपको याद रखना है, ठीक। नेक्स्ट हमारा कौन सा है, चाइल्ड सेलेक्टर। चाइल्ड सेलेक्टर क्या करता है, इसको ग्रेटर देन सिंबल से डिनोट किया जाता है। यहां पे जाइए आप, जहां पे ये था आपका, क्या लगा दीजिए, ग्रेटर देन। अब ग्रेटर देन पे जाइए, इसको ऐसे पड़ा रहने देते हैं। जो भी टैग के लिए आप मेंशन करेंगे, याद रखिएगा, तुम्हारे पापा, मान लो कि तुम्हारे पापा 2 भाई हैं, तुम्हारे पापा 2 भाई हैं, उनके 3 बेटे हैं, उनके भाई के 2 बेटे हैं, या उनके 2 बाप, तो तुम्हारे पापा अपनी चीज तुम ही को ना देंगे, तो जो भी इसके अंदर टैग रहेंगे उन्हीं पे अप्लाई होगा बस। ये चाइल्ड सेलेक्टर की खास बात है। क्लियर, मतलब अब देखो डीआईवी के तीनों पे अप्लाई हुआ है, हाँ डीआईवी के बाहर पे नहीं अप्लाई होगा। क्लियर। नेक्स्ट क्या है आपका, फोर्थ क्या है आपका, डिसेंडेंट सेलेक्टर। डिसेंडेंट सेलेक्टर, यहां पे क्या खास बात है कि ये क्या करेगा, एक चेन पे करेगा, आपको करके दिखाते तो आपको क्लियर होगा। डिसेंडेंट सेलेक्टर के लिए आपको कुछ करना नहीं है, स्पेस बस कर दो बस। एक सेकेंड रुक जाओ, देखना पड़ेगा थोड़ा सा, बस 1 सेकेंड का टाइम देना। डिसेंडेंट स्टाइल पैराग्राफ 1 सेक्शन, डीआईवी वाले तो करना चाहिए यार। डिसेंडेंट का मतलब समझ रहे हो, एक एक सीरीज में, एक चैन में काम करता है ये।
div यहाँ पे गए, div के अंदर मान लो हमने बना दिया p, ठीक है, सही है ना। p नहीं लेगा यार, ये कुछ और बना देते हैं, क्या बनाए? हाँ हाँ, तो वो दिक्कत कर रहा है, चलो कोई नहीं है, वर्क करेगा वो। यहाँ पे गए, अरे बन रहा है, वो काम नहीं कर रहा है फिर भी। हम्म, डिसअसेंडेंट का हम आपको बता देंगे थोड़ा सा, मतलब अलग से मैनुअली बता देंगे, अभी थोड़ा सा कुछ दिक्कत हो रहा है तो हम ये बता देंगे, ठीक। आपको जो जो याद रखना, वो याद रखना है कि इसके बीच में स्पेस लेगा मतलब होगा, ठीक है। ये सिंबल्स याद रखो बस, तुम्हारे लिए ये इंपॉर्टेंट है, क्लियर। हाँ, नाम और सिंबल, किस सिंबल क्या कहते हैं, बाकी प्रैक्टिकली पॉइंट ऑफ व्यू से आएगा, ये बता देंगे हम मैनुअली आपको, ठीक है। अभी कुछ कहीं पे दिक्कत आ रही है तो इस वजह से वो नहीं हो रहा है, ठीक है। नेक्स्ट हम चलते हैं हमारा CSS की प्रॉपर्टीज के बारे में। CSS की प्रॉपर्टीज के बारे में बात करें तो सबसे पहली प्रॉपर्टी हमारी कौन सी है? बैकग्राउंड प्रॉपर्टी। बैकग्राउंड में केवल बेसिकली 2 प्रॉपर्टीज आपको मिलेंगी और उन दोनों में से 4 आती हैं। कैसे आती हैं आपको दिखाते हैं। जैसा मान लीजिए मैंने इतने सारे H1 बनाए हैं, मैं कुछ नहीं करूंगा, बॉडी के साथ ही दिखा देता हूं कि मतलब किसके साथ दिखा देता हूं, अभी कोई टैग मैं नहीं लगाता हूं, ये सारे H1 हटा देते हैं। मैं सीधा सा यहां पे जाता हूं, मैं लिखता हूं बॉडी बैकग्राउंड कलर, वन ऑफ द वेल नोन, पता ही है आपको ना, बैकग्राउंड कलर हमने कहा रेड, रेड जो बीजी कलर से करते थे वही चीज CSS में प्रॉपर्टी के तौर पे क्या बन गई है? बैकग्राउंड कलर। आपको इमेज लगाना है कोई, अब आपका क्वेश्चन होगा क्या इमेज और बैकग्राउंड एक साथ लगा सकते हैं, तो इसके लिए एक URL आपको देना पड़ेगा, URL करके। यहाँ पे जाते हैं ये, अब देखिए जब आप इसको रिफ्रेश करेंगे तो जितनी जगह पे इमेज आएगी उतनी जगह का कलर हाइड हो जाएगा, बाकी कलर रहेगा। मगर फिलहाल ऐसी गलती करिएगा मत, ठीक है, कि बैकग्राउंड इमेज भी लगा रहे हैं कलर लगा रहे हैं, दोनों के साथ पॉसिबिलिटी नहीं होती है, ठीक। मैं आपको लगाने के लिए लगा के दिखा दिया। अभी देखिए ये बाय डिफॉल्ट इमेज पूरी फुल आती है। अब जैसे ही आपने इमेज टैग बैकग्राउंड कलर के साथ, भाई चाहे आप कलर का नाम दीजिए, चाहे यहाँ हेक्साडेसिमल वैल्यू दे दीजिए, जो आपकी इच्छा करे, बट अगर आप बैकग्राउंड इमेज लगाते हैं तो 3 टैग आपके लिए और तैयार हो जाते हैं। बैकग्राउंड पोजीशन, बैकग्राउंड आपके क्या नाम है आपका, बैकग्राउंड बैकग्राउंड साइज, बैकग्राउंड पोजीशन। पोजीशन में 2 वैल्यू होती है, आप सेंटर में चाहते हैं सेंटर में कर दीजिए। अब देखिए बीच में केवल सेंटर में आके आ जाएगा आपका, देखिए सेंटर में। इमेज की साइज बड़ी है, इस वजह से इमेज की साइज आपको कम करनी है, बैकग्राउंड हाइफन साइज करके एक ऑप्शन मिलेगा, साइज 20%, कितना 20%। 20% की एक इमेज हो गई है, पूरे बैकग्राउंड में आ गई है। अब ये चीज आपको बार बार रिपीट नहीं चाहिए, एक बार चाहिए।
तो बाय डिफॉल्ट इसकी एक प्रॉपर्टी होती है बैकग्राउंड हाइफन रिपीट, बैकग्राउंड हाइफन रिपीट। ये बाय डिफॉल्ट क्या होती है, रिपीट। आपको क्या करना है, नो रिपीट। देखिए एक इमेज आएगी केवल बस, और वो भी कहाँ, आपने सेंटर दे रखा है तो कहाँ आ रही है, सेंटर में। ठीक, अगर आपको चाहते हैं एक्स एक्सिस पे रिपीट करे, मैथ्स थोड़ी सी, इसको एक्स एक्सिस बोलेंगे, इसको वाई एक्सिस बोलेंगे। आपको एक्स एक्सिस पे चाहिए, यहीं पे जाइए, आप क्या करिए, रिपीट एक्स। बाय डिफॉल्ट वो रिपीट रहती ही है। अब देखिए एक्स पे रिपीट हो गई ना, आप रिपीट वाई कर दीजिए, वाई एक्सेस पे रिपीट हो गई। सेंटर हटाया तो इसे सेंटर में आ रही है भाई, वो तो आप मतलब आपने किया ना खुद। इस पे जाइए, कई वैल्यूज होती हैं इसकी, बॉटम, सेंटर, लेफ्ट, राइट, टॉप, जहां पे आप देना चाहिए यही इसकी वैल्यू है। मैं प्रॉपर्टी आपको यही बताते चल रहा हूँ कि कौन से के लिए क्या प्रॉपर्टी होगी, ये याद रखिएगा, इतनी प्रॉपर्टी होती हैं बैकग्राउंड से। पहला मैं बैकग्राउंड की बात कर रहा हूँ, तो बैकग्राउंड की केवल होती केवल दो हैं, कौन कौन सी, बैकग्राउंड कलर और बैकग्राउंड इमेज। बाकी ये इमेज के साथ वर्क करती हैं, ऐसे आप वर्क करेंगे तो नहीं वर्क होगी। ठीक है, आपने क्या लगा दिया भाई, लेफ्ट, बाय डिफॉल्ट लेफ्ट होता ही है, बाय डिफॉल्ट लेफ्ट होता। फिर होती है बैकग्राउंड रिपीट, हो गया हम लोग का ना। अरे सारे नहीं आपको देखना है, टोटल 6 पढ़ना है, 4 हो चुकी है, 5 हो चुकी है। बैकग्राउंड अटैचमेंट था क्या, फिक्स्ड। रिपीट, रिपीट पे है ना, नहीं रिपीट, नो रिपीट। और आप इसको क्या कीजिए, 50%, नो रिपीट लगा, एक बार आ रही है, 50% करा दिया, बढ़ गया। अब देखो सबसे बड़ी खास बात, बॉडी में आइए और कुछ मत करिए, यहां से उठाइए कंटेंट, यहां से उठा लीजिए कुछ, इक्वल टू रैंड, कंट्रोल ए किया, कंट्रोल सी किया, कंटेंट आ गया। अब देखिए चाहे जितना स्क्रॉल करिए, इमेज पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। क्यों, क्योंकि आपने क्या कर रखा है, अटैचमेंट को क्या कर रखा है, फिक्स कर रखा है। फिक्स हटा देंगे तो अभी देखिए, फिक्स हटा दीजिए आप, स्क्रॉल होता है। अब देखिए इमेज भी स्क्रॉल होगी आपकी, देखिए ये कुछ नहीं लिखेंगे तो फिर काम ही नहीं करेगा, यही तो इसकी खास बात है ना, प्रॉपर्टी। बैकग्राउंड मतलब आप बीजी कलर चलाते थे, बाय डिफॉल्ट वो स्क्रॉल रहती है, अगर आप इस प्रॉपर्टी को ही नहीं लगाएंगे तो स्क्रॉल रहेगी। एक होती है बैकग्राउंड, अच्छा साइज भी हो गया ना, कितने हो गए, 6, एक कोई और बच रही है, बैकग्राउंड बैकग्राउंड क्या होगी, बैकग्राउंड शायद ओपेसिटी है, शायद ओपेसिटी नहीं है, नहीं है, 6 ही है शायद, 6 ही है। ठीक, 5 इमेज के और एक उसका 6 था, हाँ ठीक है। तो ये हो गया हमारा कौन सा, बैकग्राउंड प्रॉपर्टी। नेक्स्ट हमारी ये ब्लॉक प्रॉपर्टी, वीडियो में रहेगा भाई, पॉज करके लिख लिख लेना, क्या फोटो क्लिक कर रहे हो फिर, हाँ ठीक है। ये बैकग्राउंड प्रॉपर्टीज होगी हमारी, कौन सी होगी हमारी, बैकग्राउंड प्रॉपर्टी के बारे में। नंबर 1,
CSS हेडिंग में डाल देते हैं H1 अलाइन व्हाट सेंटर, और उसके बाद क्या हो जाएगा इसमें, क्या कर देते हैं, अरे वो CSS प्रॉपर्टीज फर्स्ट वन, नंबर वन बैकग्राउंड प्रॉपर्टीज, जहां पे बैकग्राउंड लिखा रहेगा वो क्या हो जाएगी हमारी बैकग्राउंड प्रॉपर्टी। सेकंड नंबर क्या है हमारा ब्लॉक प्रॉपर्टी, सेकंड क्या हमारी ब्लॉक प्रॉपर्टी। ठीक, ब्लॉक प्रॉपर्टी। अब ब्लॉक प्रॉपर्टी के अंतर्गत सबसे पहली चीज आती है डिस्प्ले। अब चीजों को डिस्प्ले कैसे करना चाहते हैं, जैसे हमको ऑडी का सिंबल बनाना है, हमको ऑडी वाला क्या बनाना है भाई, सिंबल बनाना है। हम चुपचाप जाएंगे यहाँ पे, अगर हमको सिंबल बनाना है तो हम 3 div बना देंगे, div id d1, ठीक है, और इसी को क्या कर लेंगे 4 बार कॉपी कर लेंगे। 4 ही होता है ना ऑडी में छल्ले, D2 D3 D4, ठीक है। अब आते हैं हम लोग ग्रुप सेलेक्टर का यूज करते हैं, D1 D2 D3 और D4। आईडी बनाई ना भाई, हैच लगाना पड़ेगा, हैच। ठीक, मुझे क्या करना है इनको मतलब ये क्या लगाना पड़ता है, विड्थ ना, विड्थ करना पड़ेगा कितना, मान लो 200 पिक्सल कर देते हैं। हाइट कितनी कर देंगे 200 पिक्सल, ठीक भाई। और उसके बाद बॉर्डर हाइफन, अगर हमको छल्ला बनाना है ना तो क्या करना पड़ेगा, रेडियस भी देना पड़ेगा, कितना 200 पिक्सल सेम वाली। फिर बॉर्डर कलर, बॉर्डर कलर रेड, बॉर्डर कलर रेड, और कलर तब तक नहीं अप्लाई होगा जब तक हम क्या देंगे बॉर्डर स्टाइल सॉलिड। बॉर्डर हाइफन विड्थ उसका थिकनेस बढ़ाने के लिए होती है, हमने कहा 20 पिक्सल। देखते हैं क्या हुआ है। अरे यार क्या लगाया है अभी, अच्छा ये कमेंट कर देते हैं इसको, क्या मतलब है ना, काम तो हो ही गया हम लोग का, आ गया छल्ला बन के ना। अभी मार्जिन लगाओगे, पैडिंग लगाओगे, यहां वहां सेट करोगे, एक छोटा सा काम कर लो, क्या यहाँ पे जाओ, इसकी एक प्रॉपर्टी होती है ब्लॉक की डिस्प्ले, और इसमें क्या कर दो आप इन लाइन, तो एक लाइन में आ जाएंगे सारे। अरे डिस्प्ले ब्लॉक, ब्लॉक पे नहीं आएगा तो इन लाइन ब्लॉक से होगा, फिर नहीं आया, ब्लॉक भी नहीं आया तो क्या होगा इन लाइन हाइफन ब्लॉक। दुनिया भर की मार्जिन पैडिंग आपको कुछ नहीं करना है, अब बस एक छोटा सा काम कर, जब मार्जिन एक लेज के लिए उसके ऊपर भाई आपको कराना है तो उसके लिए तो करना ही पड़ेगा ना मार्जिन। जाइए मार्जिन कितना कर दीजिए लेफ्ट से ना, मार्जिन लेफ्ट से कितना 45 कर देते हैं। अबे माइनस में करेंगे बेवकूफों, वो दूर हो जाएगा और नहीं आउ करना पड़ेगा
75 कर दो, आ गया है। अब इसको अकेले शिफ्ट मार दो थोड़ा सा स्टाइल लगा के मैनुअली, स्टाइल, हाँ सेंटर्स भी हो जाएगा, मगर अभी इसके लिए कॉमन बनाना पड़ेगा, ज़्यादा ही चाहिए। क्या मतलब है, तरीके बहुत सारे हैं। स्टाइल में क्या कर देंगे, मार्जिन लेफ्ट से कितना, इस पर्सनल के लिए होगा ना, तो पर्सनल वाला उसको सबको शिफ्ट मारेगा ना, कितना कर देते हैं, 350। अरे ज्यादा हो गया है, बन गया छल्ला। कितने लाइन, 2 लाइन के कोड में बन, मतलब मार्जिन लगाओ, इसको इतना शिफ्ट करो, इसको उतना शिफ्ट करो, पैडिंग करो, शिफ्टिंग, क्या मतलब है जब हमको कोई चीज मतलब अवेलेबल है तो ठीक है। ये डिस्प्ले का हो गया। डिस्प्ले में और प्रॉपर्टीज हम देखते हैं। डिस्प्ले, अरे ब्लॉक प्रॉपर्टी थी ना हमारी, ब्लॉक प्रॉपर्टीज इन CSS। ये 4 तरीके के होते हैं, नन होता है, 4 तरीके की वैल्यू होती है आपकी डिस्प्ले की। यहाँ पे मैं दिखा भी दे रहा हूँ आपको, जो आप डिस्प्ले लगाते हैं, ये इनलाइन बाय डिफॉल्ट क्या होती है, नन, बाय डिफॉल्ट क्या होती है, नन डिफॉल्ट। उसके बाद क्या करना है आपको, नन के बाद इनलाइन, क्या होता है, इनलाइन, फिर ब्लॉक, फिर इनलाइन ब्लॉक। इनहेरिट से आपको मतलब नहीं, वो नेस्टेड एलिमेंट्स के लिए होता है, बहुत अंदर तक जाना बहुत। और CSS में कम PhD है क्या, HTML में कम PhD है क्या। अब मैप देखते हो ना किसी भी वेबसाइट का, वो जियो लोकेशन, एक जियो टैग करके HTML में, सब ना पढ़ते हो तुम, मतलब यार बहुत सारी चीजें होते हैं ना। कल एग्जाम्पल देते, कल के वीडियो में सुना होगा तुम लोगों ने, जैसे आप मंदिर जाते हैं तो वहाँ प्रसाद मिलता है ना, प्रसाद पेट भर, मतलब पेट भर के तो मिलता नहीं है, थोड़ा थोड़ा मिलता है ना। तो वही जो O लेवल का कोर्स है आपका प्रसाद टाइप का, थोड़ा थोड़ा मिलेगा, बस जानते रहो ये होता है, ठीक है। ये हो गया भाई। नेक्स्ट क्या था, अच्छा हाँ इसमें हमारा डिस्प्ले, ठीक, इसमें केवल आपको बस डिस्प्ले देखना है। नेक्स्ट क्या आपका बॉक्स प्रॉपर्टीज, कौन सी प्रॉपर्टी है आपकी, बॉक्स प्रॉपर्टीज। थर्ड क्या है हमारा, थर्ड हमारा क्या है, बॉक्स प्रॉपर्टी, बॉक्स प्रॉपर्टी, ठीक। CSS बॉक्स प्रॉपर्टी, सब बॉक्स मॉडल भी बोलते हैं लोग। अब इसी में आपकी 4 चीजें आई, मतलब 3 चीजों का इंट्रोडक्शन होगा, किसका किसका, बॉर्डर का, मार्जिन का, पैडिंग का। अब मार्जिन देखो 4 तरीके की लगेगी, मार्जिन और पैडिंग हमेशा, टॉप लेफ्ट राइट बॉटम, 4 मार्जिन हो गई। पैडिंग का भी टॉप लेफ्ट राइट बॉटम, ये वैल्यूज याद रखेगा आपको, किधर से कितना चाहिए। अब देखो मार्जिन क्या होती है, मार्जिन बारे में ध्यान रखना, एक मैंने कुछ ये बनाया, एक मतलब एक DIV ये बनाई, एक DIV ये बनाई, एक DIV ये बनाई, 3 DIV बनाई। ये DIVs आपस में कितनी दूर रहेंगी ये कौन डिसाइड करेगा, मार्जिन। और इस मतलब जो ये DIV है इससे कंटेंट कितना दूर रहेगा, कंटेंट क्या रहेगा, पैडिंग, कंटेंट कितना इससे मतलब इससे डिस्टेंस रहेगा ब्लॉक से। या ये ब्लॉक अब जैसे एक के अंदर 3 बने हैं, तो ये ब्लॉक आपस में कितनी दूर रहेंगे ये कौन डिसाइड करेगा, पैडिंग। बाहर के एरिया को मार्जिन डिसाइड करेगा, बट एक ब्लॉक के अंदर ब्लॉक बनाओगे तो उसको पैडिंग डिसाइड करने लगेगा। ब्लॉक के अंदर के एलिमेंट्स को पैडिंग डिसाइड करता है। तो एक ब्लॉक के अंदर ही तो अगला ब्लॉक बना रहे भाई, ठीक।
बॉर्डर क्या होता है? बॉर्डर पता ही है, बॉर्डर बनाने के लिए। ठीक, तीन तीन चीजों का हम बॉक्स मॉडल में हम देखते हैं। ठीक है भाई, बॉक्स प्रॉपर्टीज, इसको भी कमेंट कर देते हैं, ही वाले टैग को। ठीक है, यहां से हटा देते हैं और कहां तक ले आते हैं? यहां तक। क्या बना? अब जैसे मान लो बॉक्स प्रॉपर्टीज की बात करें हम लोग, इसको भी कमेंट कर देते हैं ना, को मतलब तो है नहीं फालतू में कंटेंट आएगा हमारा ना आउटपुट पे। समझ में आ रहा है ना? मतलब बहुत ऊपर तो नहीं जा रहा है ना? पक्का पक्का। प्रैक्टिकल के लिए भी बहुत टाइम है, प्रैक्टिकल 7 फेब से है। अगर ये जो चीजें अभी बता रहे हैं तुमको रिकॉल हुई ना, तो प्रैक्टिकल तुम 2 मिनट में करोगे। रिकॉल होना इनका बड़ा मस्ट है। हम कोई भी चीज लिख रहे हैं तो आप देख रहे हैं ना, हमको प्रॉपर्टीज याद है, लर्न है। तुम लगाना, जितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस अटेम्प्ट करोगे, जितना वो करोगे तब सीख पाओगे। लगाना ऐसे नहीं सीखेंगे आप, लगाने के लिए आपको करना पड़ेगा उस चीजों को। क्लियर? बॉक्स प्रॉपर्टी, बॉक्स बनाने के लिए हमने एक डीआईवी बनाई भाई। अरे लगा नहीं इस पे, अच्छा HTML है ना। इस पे आके हम लोग बॉक्स बनाने के लिए क्या करते हैं, यहीं से उठा लेते हैं यार, कौन बनाए 1 घंटा। एक डीआईवी बना लेते हैं, क्या मतलब है फालतू मेहनत करोगे? हाँ डीआईवी, अरे डीआईवी थी तो यार, बेमतलब का काम कर रहे हैं। हाँ हाँ, एक और बना लेते हैं, सही बोल रहे हो। डीआईवी, अब मैं गया यहाँ पे, विड्थ, और आपको पता है, अब देखिए मार्जिन 2 तरीके से लगती है, मार्जिन या पैडिंग। अभी वाली जो मार्जिन पैडिंग आप लगाए हैं, ये पैडिंग भी चारों तरफ की कवर कर रही है, मार्जिन भी चारों तरफ की कवर कर रही है, और बॉर्डर भी सारी प्रॉपर्टी, ये अपने आप में एक लाइन में सारी प्रॉपर्टीज हैं। इनके 4 4 और हैं। कैसे 4 4 हैं? एक तो डायरेक्ट अप्लाई करना हो गया, आप चाहें तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, पैडिंग, ये टॉप से चाहिए, लेफ्ट से चाहिए, राइट से चाहिए, बॉटम से चाहिए। ठीक, इसी तरीके से आप मार्जिन में जाएंगे। अब जैसे पैडिंग में ही एक खास बात देखना, आप चाहो तो चारों प्रॉपर्टीज को एक मतलब केवल टॉप पे चाहते हैं आप, आपने लिखा 0 पिक्सल, मतलब ये छोड़ दो, 0 पिक्सल कर दो, 0 पिक्सल कर दो, 0 पिक्सल कर दो, 20 पिक्सल कर दो। ये टॉप लेफ्ट राइट बॉटम का कॉम्बिनेशन, टॉप लेफ्ट राइट बॉटम ऐसे मार्जिन में चलता है, टॉप लेफ्ट राइट बॉटम। नहीं नहीं, स्पेस दिया ना, मतलब ये टॉप की पोजीशन हो गई, ये राइट की पोजीशन हो गई, ये लेफ्ट की पोजीशन हो गई, ये बॉटम की पोजीशन हो गई। टॉप और बॉटम से शुरू होता है ऑर्डर, मुझे थोड़ा सा शायद गड़बड़ हो, टॉप लेफ्ट राइट बॉटम होता है, टॉप राइट लेफ्ट बॉटम होता है, यही कॉम्बिनेशन होता है। अभी लगाएंगे तो मतलब समझ में आ जाएगा। ठीक है, देखो ये कहाँ कहाँ से गया है, रुको एक दिखा देते हैं, बस रुक जाओ। CSS पैडिंग, 1 लाइन, 1 लाइन, नहीं यार ये नहीं चाहिए, ये लेफ्ट राइट अप, मतलब अप डाउन, मतलब अप का मतलब टॉप, लेफ्ट राइट टॉप बॉटम, ये कॉम्बिनेशन होता है, टॉप बॉटम।
अरे आपका मतलब टॉप ही तो हुआ ना। हाँ देख लो यहाँ पे, ये देखो, टॉप बॉटम लेफ्ट राइट, ठीक है। ये देखो, ये मिल गया। अरे यार भाई मैं कहूँ गलत दिखा रहा था। यू कैन डिफाइन ईच साइड ऑन ए सिंगल लाइन, जस्ट रिमेंबर 4 वैल्यूज, टॉप राइट बॉटम लेफ्ट, टॉप राइट बॉटम लेफ्ट, ये ऑर्डर याद रखना। यही मार्जिन भी है, एक लाइन में अगर डिफाइन करना है, अलग अलग कर दोगे तो कोई दिक्कत ही नहीं है। ऐसे ऐसे करना चाहो तो उसके लिए है, और केवल एक वैल्यू दे दोगे। मान लो 3 नहीं दिया, ये 3 नहीं दिया तो सब पे अप्लाई कर देगा। अगर तुमने कुछ नहीं लिखा और एक वैल्यू दी है केवल, तो सब पे अप्लाई कर देगा। या तो सबके सामने 0 0 लिखो, देना मस्ट है वैल्यू। चारों पे अगर इक्वल देना चाहते हो तो एक लिख के छोड़ दो। और अगर चाहते हो कि केवल इस पोजीशन पर है बट मैं अलग अलग पैडिंग टॉप नहीं लिखना चाहता हूं, तो बाकी तीनों को तुम्हें 0 करना पड़ेगा, अदरवाइज वो सब पे अप्लाई कर देगा ना। क्लियर? यही हाल मार्जिन के साथ है, यही हाल मार्जिन के साथ है। दस पिक्सल, 12 पिक्सल और 20 पिक्सल, ठीक। अभी दिखेगा नहीं, बहुत सारा बनाना पड़ेगा, मतलब समझ गए ना। इसका भी वही ऑर्डर है, क्या? टॉप राइट बॉटम लेफ्ट सेम, और चाहे तो आप अलग अलग भी अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे जाके देखिए, इसकी भी उतनी 4 आएंगी। देखो मार्जिन की भी 4 होती है, मार्जिन टॉप बॉटम राइट लेफ्ट, वही जो ऑर्डर है अभी, ठीक है। क्लियर? कोई दिक्कत? ऑर्डर में लिख देता हूँ, टॉप बॉटम, टॉप राइट बॉटम एंड लेफ्ट। क्लियर? ठीक है, क्लियर। टॉप बॉटम राइट लेफ्ट। फिर नेक्स्ट आते हैं, हाँ यार ऑर्डर देख लेना भाई, ऑर्डर का गड़बड़ हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट आपका बॉर्डर। आप अभी ये जो बॉर्डर डिफाइन हुआ, ये 1 लाइन का बॉर्डर है, मतलब एक लाइन में सब कुछ आपने डिफाइन कर दिया। प्रॉपर बॉर्डर आप डिफाइन करना चाहते हैं तो आप जाएंगे यहाँ पे, क्या लिखेंगे? बॉर्डर 20 पिक्सल, 20 पिक्सल, बॉर्डर 20 पिक्सल आपने करा, पूरा कुछ गायब हो गया जो था वो, मतलब वो भी चला गया, क्योंकि बॉर्डर तब तक डिस्प्ले नहीं होगा जब तक आप बॉर्डर की स्टाइल नहीं बताएंगे। कब तक नहीं डिस्प्ले होगा? जब तक आप बॉर्डर की, डोर क्लोज कर दो, बॉर्डर की स्टाइल नहीं बताएंगे। तो आपने क्या करा? बॉर्डर हाइफन स्टाइल। अब स्टाइल में 5, मतलब होती कई सारे हैं, आपको 5 याद रखने हैं। डैश्ड, डॉटेड, डबल, नन और आपका सॉलिड, 5 याद रखना। बाकी आपके मतलब के नहीं है। क्यों मतलब के नहीं है? क्योंकि ये नेस्टेड एलिमेंट्स होते हैं, के लिए हैं। नेस्टेड एलिमेंट्स क्या होते हैं? जब एक के अंदर आप कई, मतलब सीएसएस में एडवांस सीएसएस के पार्ट्स हैं ये, आपके लिए नहीं। हाँ अभी बता दिया है, वो रिकॉर्ड हो गया, अभी आपको मिल जाएगा। फिर भी डाउट रहता तब मतलब आप बता दीजिएगा, ठीक है। अभी करके भी दिखा दे रहे हैं, ठीक है। तो मैंने क्या रख दिया भाई? सॉलिड, ठीक है। आगे चलते हैं, देखते हैं हमारा बॉर्डर आया कि नहीं आया है। बॉर्डर अभी भी डिस्प्ले आ तो गया, ज्यादा दे दिया ना वैल्यू। आ गया, ठीक। अभी बॉर्डर हल्का सा हुआ है क्योंकि सीएसएस में कंटेंट नहीं लिखा, तो ऑटो आएगा ना, ठीक है। उसको हमको करना पड़ेगा ना उस तरीके से। अब आप चाहते क्या है इस पे, कि जो ये बॉर्डर है ये हमारा भी नॉर्मल आया है, ठीक है। आप चाहते हैं ये डॉटेड फॉर्मेट में आए, या आपका ये देखिए, पर देखिए एकदम चिपका हुआ है।
आप चाहते हैं इसकी विड्थ बढ़ जाए, मतलब अभी बहुत हल्का बॉर्डर आया है, आप विड्थ मतलब इसका थिकनेस, मतलब जो टेबल में बॉर्डर नहीं बढ़ाता था उसके साइड में, टेबल का बॉर्डर एट्रीब्यूट, वही काम यहाँ पे टैग करेगा आपका, कौन सा, बॉर्डर हाइफन विड्थ, बॉर्डर हाइफन विड्थ, हमने कहा 20 पिक्सल। देखो कंटेंट का वाला नहीं हुआ है, इसकी थिकनेस खुद की बढ़ गई है। अब आप चाहते हैं कि चलो भैया ठीक है, अब इसमें कुछ जाके कंटेंट लिखो, बस देखो इसमें चेंजेस क्या आते हैं। बढ़ गया ना इसके बीच में अब डिस्टेंस। ऐसे आप चाहते हैं ये कर्व मॉडल में ऐसे, मतलब ऐसे सर्कुलर उसमें आए, मतलब या कैसे भी, मतलब साइड में आप कर्व चाहते हैं, तो उसके लिए आप चुपचाप जाइए यहाँ पे, क्या करिए, बॉर्डर हाइफन रेडियस, बॉर्डर हाइफन रेडियस, हमने कहा 25 पिक्सल। देखो कर्व हो गया ना साइड से थोड़ा थोड़ा, ठीक। आप चाहते हैं इसका भी कलर, ये ब्लैक आ रहा है ना बाय डिफॉल्ट, आप चाहते हैं इसका भी कलर चेंज, मतलब आपको चेंज करना है, तो उसके लिए प्रॉपर्टी आपको क्या दी गई है, बॉर्डर हाइफन कलर, बॉर्डर हाइफन कलर, हमने कहा रेड। कुछ और ले लेते हैं आज, ठीक। अच्छा ऐसा है क्या, हाँ यार मैं मैचिंग है, ठीक है, ये हो गया। तो बॉक्स प्रॉपर्टीज के अंदर आपको क्या क्या चीजें मिलेंगी, मार्जिन, पैडिंग और आपका बॉर्डर, ठीक है। अब देखो मार्जिन और पैडिंग में अगर आपको डिफरेंस समझना भाई, तो कुछ मत करो, एक तो यही उठाओ यहाँ पे DIV, और इसको क्या कर दो, 2-3 बार क्या कर दो, पेस्ट कर दो, इसमें कुछ और कंटेंट डाल दो ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो, ठीक। अब कंफ्यूजन नहीं होगी। और इन सबको क्या क्या दे दो, क्योंकि अभी सेम दोगे तो दिक्कत हो जाएगी, तो इन सबको एक आईडी दे दो। आईडी में हमने क्या दे दिया, D1, इसकी आईडी में मैंने क्या दे दिया, D2, और इसकी मैंने मतलब इसकी आईडी में क्या दे दिया, मेरी आईडी मोस्टली लेने की आदत है, तो तुम क्लास भी ले सकते हो, तुम्हारी इच्छा है वो, D3, ठीक है भाई, बन गई ना। अब हमको करना क्या है, समझना ध्यान से, हम चाहते हैं तीनों ब्लॉक पहली चीज तो बगल बगल आए, तो इसके लिए भी आपको मैंने जस्ट कुछ देर पहले बताई है, आपको कौन सी प्रॉपर्टी के बारे में हम बात कर रहे थे, ब्लॉक प्रॉपर्टी। ब्लॉक की एक होती है मतलब ब्लॉक प्रॉपर्टी के अंदर एक आता है डिस्प्ले, क्या आता है आपका, डिस्प्ले। आप डिस्प्ले में जाइए यहाँ पे, अरे DIV के नाम मतलब चेंज करने पड़ेगा ना, ग्रुपिंग बनाना पड़ेगा, HD1, HD2, HD3, ठीक है। और यहां पे मैं गया डिस्प्ले, क्या लगा देंगे, इनलाइन ब्लॉक, कंटेंट की वजह से वो ऊपर चढ़ गया, कोई दिक्कत नहीं उससे, ठीक है, कंटेंट की शिफ्टिंग की वजह से चला गया है, ठीक है, उससे कोई मतलब नहीं, उससे परेशान नहीं होना। कंटेंट लिखा ना थोड़ा सा, ये कंटेंट हटा दोगे तो वो एक लाइन में आएगा। मतलब इनलाइन का मतलब होता है, इनलाइन का मतलब होता है एक लाइन में तो दिखाएगा, इन लाइन का मतलब होता है एक लाइन में तो दिखाएगा, बट अगर कहीं पे उसको जगह नहीं मिलेगी तो जगह के हिसाब से एडजस्ट भी तो करेगा। एक आपने इसके नीचे मतलब बना रखे हैं, ये कंटेंट हटा देंगे तभी सब सेट हो जाएंगे ऑटोमेटिक। या तो कभी कभी नीचे आता है, क्यों आता है, क्योंकि स्पेस उसको इतना ज्यादा नहीं मिलता है यहाँ पे, तो बाय डिफॉल्ट नीचे शिफ्ट हो जाता है, ठीक है। तो वो सब चक्कर मिलते रहते हैं सबको, उसके लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है। अब समझिएगा, इनके बीच में भी देखो कंटेंट एकदम पास में मतलब चिपका हुआ है, मुझे इसको बीच में लाना है, क्या अप्लाई करेंगे हम लोग, यहां पे जाके क्या कर देंगे, पैडिंग लेफ्ट से। अच्छा अगर मान लो हमको ऐसे करना हो, अब पैडिंग कैसे अप्लाई करेंगे, लिखा है साथ पैडिंग ना हम लोगों ने,
हाँ ये लिखा तो है। कैसे अप्लाई करेंगे पैडिंग? टॉप होती है, 0 पिक्सल, ठीक है। लेफ्ट कब आएगा? लेफ्ट से चाहिए ना हमको। देखो सबका कंटेंट थोड़ा थोड़ा हुआ ना शिफ्ट ना। देखो यहां से यहां गया ना। अब मार्जिन देखो, मार्जिन कहां से करना है हमको, कौन सा करना है? मार मार मार्जिन कहां से लाना है इस पे? सोच लीजिए आप लोग, इनके बीच में तो लेफ्ट चाहे, लेफ्ट चाहिए तो एक लाइन में लिखना है तो कहां वैल्यू देंगे? लास्ट में ना। टॉप राइट बॉटम लेफ्ट, यही होता है ना कॉम्बिनेशन। 0 पिक्सल, 0 पिक्सल, 0 पिक्सल और 45, अरे 25 पिक्सल। देखो अरे गैप हुआ तो इनके बीच में, अब वो साइज इतनी बड़ी है ना, साइड वाइज का मतलब थोड़ा काम करना पड़ेगा ना, इस वजह से दिक्कत कर रहा है उतना मतलब एडजस्टिंग में इस वजह से दिक्कत आ रही है। हाँ सॉलिड पे पक्का। थिकनेस इतनी ज्यादा की हो ना। 5 पिक्सल। हाँ कहाँ पे? आफ्टर क्लास सॉलिड, जिसको जाना है वो जा सकता है। ये अब थोड़ा सही दिख रहा है? जाना चाह तो क्लास मतलब अब रिकॉर्डेड फॉर्म में ना 4 o'clock, ठीक है। तो ये क्लियर हो गया ना, बॉक्स मॉडल भी, बॉक्स मॉडल क्लियर हो गया। 3 हो गए हमारे, बैकग्राउंड हो गया हमारा, ब्लॉक हो गया और बॉक्स हो गया। अब लिस्ट को पढ़ने से पहले हम 2 और पढ़ेंगे। एक बॉर्डर, मतलब बॉर्डर भी हो गई, बॉर्डर भी तो हुआ ना, बॉर्डर ही तो पढ़ रहे थे अभी, बॉर्डर कलर, बॉर्डर स्टाइल, ठीक है। यही सब तो पढ़ रहे थे ना अभी। हम नहीं गिरेंगे, वो ना गिरे, बस हमारा गिरना ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट हुआ पोजिशनिंग प्रॉपर्टी। अब हमको कौन सी पढ़नी, बट उसके पहले हम एक चीज और सीखेंगे। यहाँ पे कहाँ गया हमारा, हाँ पोजिशनिंग ही है शायद। 2 और हैं आपके लिए, दी नहीं है बट आपको वो पता होनी चाहिए। वो है आपकी टेक्स्ट प्रॉपर्टी एंड फॉन्ट प्रॉपर्टी। वो दी नहीं हुई है यहाँ पे, बट आपको उसके बारे में पता होनी चाहिए। तो वो 2 प्रॉपर्टी पढ़ेंगे। आफ्टर दैट हम पोजिशनिंग पढ़ेंगे, फिर हम ये वाली पढ़ेंगे लास्ट में, लिस्ट प्रॉपर्टी, मतलब सीएसएस लिस्ट प्रॉपर्टी, टेबल और मेनू डिजाइन और इमेज गैलरी। इमेज गैलरी बड़ा सिंपल है, 4 फोटो एक लाइन में आए, कुछ नहीं है इसमें सब, मतलब इसमें सब में, ठीक है। फिर हमारा कौन सा हो गया भाई, टेक्स्ट प्रॉपर्टी पे आते हैं। कौन सी प्रॉपर्टी हमारी है? 4th, बॉर्डर भी हो गई ना हमारी। अरे एक सेकेंड, पोजिशनिंग भी हो गई, मार्जिन पैडिंग, हाँ सब बॉक्स के ही पार्ट है, ठीक है, अलग से नहीं, बॉक्स के ही पार्ट है। पोजिशनिंग हो गई हमारी, POSITING, पोजिशनिंग। फिफ्थ कौन सी होगी हमारी? बॉर्डर। बॉर्डर प्रॉपर्टी। नेक्स्ट हम लोग कौन सी पढ़ेंगे भाई? टेक्स्ट प्रॉपर्टी, ठीक है। अब टेक्स्ट प्रॉपर्टी में क्या रहेगा हमारा? एक तो कलर आप जो लगाते हैं, ठीक है, बस कलर ये यहाँ पे। टेक्स्ट अलाइनमेंट, अच्छा हाँ 4, ये देख लो यार, यहाँ पे अलाइनमेंट, मतलब मुझको बोलते जाना, मुझे याद सारी हैं, बस अप्लाई करना होता है, ठीक है।
टेक्स्ट सबसे पहला कौन सा प्रॉपर्टी होता है? कलर। क्या होता है आपका? कलर। कलर का जो नाम देना हुआ आपको, रेड। ठीक है। टेक्स्ट अलाइन एक प्रॉपर्टी होती है। क्या होती है? अलाइन। इसमें भी वही चार होते हैं। कौन कौन से? टॉप, सेंटर, टॉप, लेफ्ट, सेंटर, राइट और वो जस्टिफाई। ठीक है, ठीक है भाई। लेफ्ट। एंकर टैग के केस में एक और प्रॉपर्टी होती है। अगर आपको बाय डिफॉल्ट एंकर टैग जब आप बनाते थे तो आप देखते ना उसके नीचे एक अंडरलाइन आ जाती थी। उस अंडरलाइन को अगर आप चाहते हैं एंकर टैग बनाए बट वो अंडरलाइन ना आए, तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं? टेक्स्ट हाइफन डेकोरेशन नन। क्या करना है आपको? नन। ओवरलाइन होती है, अंडरलाइन होती है, बाकी ऊपर देने से आपको मतलब नहीं है। ठीक। नन। नन कर देंगे तो अंडरलाइन। अगर आप टेक्स्ट डेकोरेशन के साथ चाहते हैं वो रहे मगर जो अंडरलाइन आ रही है दूसरे तरीके के रहे, तो एक और होता है आपका टेक्स्ट डेकोरेशन कलर। लाइन चाहते हैं, ठीक, टेक्स्ट डेकोरेशन कलर। टेक्स्ट का अलाइनमेंट आपको चेंज करना है। अलाइन तो हो गया, और कौन सा था? टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म। टेक्स्ट हाइफन ट्रांसफॉर्म। ये जो केस नहीं होता था, लोअर केस अपर केस बाय डिफॉल्ट नन होता है। आपने क्या कह दिया? अपर केस। जो भी लिखेंगे सब कैपिटल में आएगा। देखिए सब कैपिटल में आ गया ना, रेड कलर में भी आ गया, सेंटर में भी आ गया। और कौन सा था भाई? स्पेसिंग। इनके बीच में स्पेसिंग चाहिए जो टेक्स्ट है, मतलब हर लेटर के बीच में। कौन सा था हमारा? स्पेसिंग और शैडो। चार तरीके की स्पेसिंग होती है। ठीक। वर्ल्ड स्पेसिंग। कौन सी? वर्ल्ड। वर्ल्ड के बीच में स्पेस चाहिए आपको। देखो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि आपने दूसरा वर्ड लिखा कहाँ है। ठीक, दूसरा वर्ड आपने नहीं लिखा ना, ये लेटर के अंदर करेगा। LETTER, लेटर स्पेसिंग। कहाँ हो? यही हो ना? पिक्सल नहीं लगाए थे, न्यूमेरिक वैल्यू दिया था। लेटर्स के बीच में स्पेस हो गया। आपको ये टेक्स्ट थोड़ा सा और नीचे चाहिए। जैसे सरकारी मतलब रिजल्ट में आप कुछ बनाते थे एकदम चिपक जाता था, इमेज और दोनों एक लाइन में चाहिए, तो उसके लिए प्रॉपर्टी होती है लाइन हाइट। क्या होती है? अभी शायद वर्क ना करे। लाइन हाइट हमने कहा 5, ये न्यूमेरिक वैल्यू होती है। ये देखो, जितनी लाइन हाइट करोगे उतना लाइन ये काउंट करके नीचे होता चला जाएगा। आप क्या कर दीजिए 100। देख लेते हैं। नहीं 100 कर ही नहीं रहा है वो, एक लिमिट होती है, याद नहीं आ रही मुझे अभी। ठीक है, एक लिमिट होती है, 100 करता है तो पता नहीं कहाँ चला जाता अभी। ठीक है, ये हो गया। लाइन हाइट हो गई, लेटर स्पेसिंग हो गई। वर्ड्स करोगे तो वर्ड स्पेसिंग आ जाएगी। कौन सा? वाइट स्पेस। स्पेस यार, अरे क्या बोलते हैं उसे, बहुत अच्छा होता है वाइट स्पेस। अरे यार कैसे बताएं तुमको, वाइट स्पेस नहीं याद था मुझे यार ये सब। हाँ हाँ हाँ, रुको पहले वर्ड स्पेस का देखना, याद था मुझे, याद नहीं आ रहा अभी। अरे नहीं यार, ये क्या, हाउ टू हैंडल वाइट स्पेस।
अरे वाइट स्पेस कैसे यार, एक सेकंड रुको, दिखा देते हैं, इसको कोई जरूरत नहीं है। ये इनके बीच का जो 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 स्पेस है, रैपिंग हो है ना, मतलब ये जो होता है, अरे लेआउट, ये इसके बाहर चला गया। अभी देखो यहाँ पे जाओ आप, क्या कर दो, रैप कर दो, रैप, देखो रैप में आ गया ना, टेक्स्ट रैप, वर्ड रैप याद आया, रैप भूल गए, बहुत सही। रैपिंग का मतलब क्या होता है, कोई बता सकता है? वर्ड रैप क्या होता है? अगर मान लीजिए पेपर में यही लिख के आ गया, वर्ड रैप डिफाइंस, और उसकी डिफिनीशन नीचे चार्ट पे दे दिया, तो क्या बोलेंगे? वाह, आज वो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का सेकंड वाला देख लीजिएगा, जरूरी है आप लोगों के लिए। स्क्रीन की साइज आपकी जितनी है, मतलब जो भी विंडो आप, जो भी एप्लीकेशन, किसी भी, नॉट वर्ड, ना ना तो यहाँ पे वर्ड की बात हो रही है, ना तो एक्सेल, ना पावर पॉइंट, किसी चीज की बात नहीं हो रही है। रैप का मतलब सीधे से होता है जितनी बड़ी आपकी विंडो साइज हो, मतलब इसकी विंडो साइज नहीं, आपके स्क्रीन की, जो आपने खोल रखा उस एप्लीकेशन का, अगर डेटा उसकी स्क्रीन साइज के बाद भी शिफ्ट हो रहा है, आपको स्क्रॉल करना पड़ रहा है। अभी देखिए यहाँ पे स्क्रॉल बार नहीं है ना, अभी मैं जैसे लगाऊंगा यहाँ स्क्रॉल बार आ जाएगा। देखो ये स्क्रॉल बार आया ना, देखिए स्क्रॉल बार आया ना, यहाँ तक है टेक, बट आपने जैसे रैप लगा दिया, स्क्रॉल बार अपने आप गायब हो गया। मतलब टेक्स्ट एडजस्टिंग, हाँ, स्क्रीन के अकॉर्डिंग टेक्स्ट का एडजस्ट होना। क्लियर? तो ये वाइट स्पेस का काम है, ठीक है, रैपिंग करने के लिए होता है। टेक्स्ट हाइफन इंडेंट, इंडेंट वही माइक्रोसॉफ्ट वर्ड वाला याद है ना, कि इतना शिफ्ट होके आएगा, इतना शिफ्ट होके आएगा। क्लियर? अरे काम था यार इसका बहुत अभी। बंद करके मैं पछता रहा हूँ। ठीक भाई, ये हो गया। अब नेक्स्ट कहाँ चलते हैं हम लोग? CSS फॉन्ट प्रॉपर्टीज, फॉन्ट, ठीक है। फॉन्ट प्रॉपर्टी कोई प्रॉपर्टी नहीं है, जो काम अभी तक फॉन्ट टैग बना के आप करते थे ना, फॉन्ट कलर, फॉन्ट साइज, भाई H1 तो आपने बना दिया, H1 से और ज्यादा हैवी टेक्स्ट, मतलब टेक्स्ट आपको चाहिए तो किसका यूज करेंगे? फॉन्ट का यूज करेंगे। इसमें 4-5 चीजें हैं, फॉन्ट का ये साइज, ये वाला, और क्या हो गया आपका, फॉन्ट हाइफन साइज, कितना, जो भी आपकी इच्छा करे, ठीक। हमने कहा 30, मतलब 100 पिक्सल। आपको बोल्ड करना है, फॉन्ट हाइपन वेट, ये वैल्यूज हैं, वैल्यूज नहीं, आपको बोल्ड वगैरह लिखना है, आपको बोल्ड यहाँ पे आप मतलब आप लिख सकते हो, देखो बोल्ड बोल्डर आ गया ना, चाहे तो आप वैल्यू दे दीजिए। फॉन्ट फैमिली, फॉन्ट हाइपन फैमिली, जो भी आपको देना है यहाँ पे। हाँ भाई, नंबर नहीं है ये, फॉन्ट फैमिली का मतलब ऐसे समझो, ये वाला है,
इसकी बात कर रहा है। ये जो आपने ये लिखा है ना, ये फॉन्ट फैमिली है। इसको आपको लिखना है तो इसको कॉपी करिए यहाँ से और यहाँ पे ले जाके आप पेस्ट कर दीजिए। कहाँ गया? ठीक, ये है फॉन्ट। अरे तो यार अब फॉन्ट साइज देख रहे हो कितना किए हो? ठीक, ये हो गया फॉन्ट के बारे में। इतना तुम्हारे लिए इतनी प्रॉपर्टी बहुत है, इससे ज्यादा नहीं आएगी। वही चीज ना, बहुत ज्यादा होगा कोई मतलब नहीं है उसका। ठीक है भाई, ये फॉन्ट सी हो गई। अब नेक्स्ट हमारी क्या है? सीएसएस की लिस्ट प्रॉपर्टी। कौन सी हमारी है? सीएसएस लिस्ट प्रॉपर्टी। ये हो क्या जाता है अचानक अचानक से इंटरनेट को यार, रोने लगता है इंटरनेट। किसको? ठीक है, समझ गए ना फॉन्ट फैमिली वाला। ठीक भाई, नेक्स्ट क्या आपकी लिस्ट स्टाइल। ठीक है, अब जब लिस्ट में जाएंगे यहाँ पे एक चीज आपको देखना, लिस्ट स्टाइल इमेज है, लिस्ट स्टाइल पोजीशन है, लिस्ट स्टाइल है, बस 3 याद रखो बस आप, टाइप, पोजीशन और इमेज। बस इतनी बहुत है। बाकी देखो फालतू में परेशान होना, कुछ मिलेगा नहीं तुम्हें। उतना रखो जितना तुम्हारी कैपेसिटी है, बियॉन्ड द कैपेसिटी। मतलब होता नहीं आजकल आप लोग मतलब एक देख रहे हैं ना मैराथन क्लासेस नहीं चला रहे हैं हम। आपको सिर्फ कंटेंट आपके लिए मान लीजिए नहीं आ पा रहे, उन चीज़ों के लिए हम आपको कंटेंट दे रहे बस। ठीक है, तो देखो भाई आपको अब इसके लिए एक काम करना पड़ेगा, छोटी सी मेहनत करनी पड़ेगी। यहाँ पे मेहनत क्या करनी पड़ेगी? आपको लिस्ट बनाना पड़ेगा। क्या बनाना पड़ेगा? लिस्ट। हमने कहा कंप्यूटर कोर्सेज, कंप्यूटर कोर्सेज। ठीक भाई, ये जो अभी सीख रहे हैं ना आप, अभी ध्यान दीजिएगा, ये जो आपने सीखा ना अभी ये अभी आप सीख रहे हैं ना, अभी आपके सिलेबस में देखिए, अब देखिए टॉपिक्स कैसे इंटरलिंक है। मैं चाहूँ तो इसको ना बताऊँ कोई दिक्कत नहीं होगी, बट अभी आपका सबसे लास्ट टॉपिक है सीएसएस मेनू डिजाइन। मेनू डिजाइन समझ रहे हैं? जैसे अभी आप इस पे जाइए, इस पे क्लिक करिए, ये आ रहा है ना, इसी को मीनू कहते हैं, ड्रॉप डाउन मीनूज जो आएंगे। अभी ये मतलब ये अगर मैं बात करूं यहाँ से, तो ये मीनू डिजाइन आपका कुछ अलग चीज नहीं है, इसमें 2 चीजों का रोल है। एक टॉपिक बनाएंगे आप, उसके अंदर लिस्ट बनाएंगे। क्या बनाएंगे? लिस्ट बनाएंगे। और वो लिस्ट जो रहेगी बाय डिफॉल्ट नो रहेगी। बाय डिफॉल्ट क्या रहेगी? अभी जो करने जा रहा हूं मैं, लिस्ट का मतलब लिस्ट की पूरी प्रॉपर्टी का इसमें यूज होता है, बगैर लिस्ट के पॉसिबिलिटी ही नहीं है इसके बनने की। देखते हो ना एक के नीचे एक ऐसे आता है, तो वो लिस्ट ही में तो आता है भाई ऐसा। और एस्टिमेट में तुमने भी तक कुछ ऐसा पढ़ा क्या कि उससे आता है? ऑर्डर ऑर्डर कुछ भी बनाओ, लिस्ट स्टाइल टाइप अभी चेंज करोगे वो गायब हो जाएगा पूरा। और जो थोड़ा सा बचता है वो ये देती है,
आपकी ब्लॉक प्रॉपर्टी, उसको एक लाइन में एडजस्ट करने के लिए, नहीं तो वो बिखर जाता है पूरा। तो इन दोनों को मिला के ये बनता है। तो ये अलग नहीं है, ये और ये भी अलग नहीं है, ये बहुत सिंपल सिंपल है। ये सब इन्हीं से मिलकर बने हैं। आपके लिए बस एक टेबल तक है, बस टेबल में कुछ खास नहीं है। अभी दिखाते हैं आपको। मेन जो तुम हमेशा यूज करोगे, जो तुमको यूज भी करनी भी है, जो तुम कुछ भी करोगे, ये यही है। बैकग्राउंड का भी उतना रोल नहीं है। ब्लॉक, बॉक्स और आपकी पोजिशनिंग बॉर्डर, यही चार मेन है। इन्हीं चारों से सब कुछ होता है। मतलब जैसे प्रैक्टिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करो या अपनी वेबसाइट आप डिजाइन करने जाओ कल को, यही चार प्रॉपर्टी के बारे में अच्छे से कमांड कर लो। बाकी सब इतनी नहीं होती, कभी कभार यूज होती हैं बस। सबका वही हाल है, सेम। ठीक है, तो देखते हैं भाई। यहाँ पे लिस्ट बनाने का कंप्यूटर कोर्सेज किस में डाल दिया, ओएल बनाया। ओएल या मतलब यूएल, जो आपकी इच्छा करे बना लो। ठीक, यूएल के अंदर क्या बनाएंगे, LI ट्रिपल सी, LI ADCA, LI PGDCA, LI ट्रिपल C प्लस। ठीक भाई, अरे ठीक है, कौन सा बहुत बड़ा हम लोग इंपॉर्टेंट नाम, ये आ गया। अरे मतलब इस बॉक्स की वजह से इधर उधर हो रहा है, उसके लिए ध्यान मत दो। आ गया। हम कुछ नहीं करेंगे, हम सीधे जाएंगे यूनिवर्सल भी बनाया था ना हम लोगों ने, ये एक बना देते हैं। टैग लेना पड़ेगा ना, टैग के साथ बनाना पड़ेगा ना, इसके लिए तो बनाना ही पड़ेगा ना भाई। यूएल क्या बना भाई, यूएल। आपने यूएल के अंदर गए, आपने क्या कर दिया, लिस्ट स्टाइल टाइप, क्या जो भी आपको चाहिए यहाँ पे। अरे नन नहीं था, जो भी यहाँ पे आप करेंगे, बहुत सारे वैल्यूज हैं, आपको क्या करना है, नन करना है। क्या हुआ, नन करने का ऑप्शन था, नन नहीं था ना, हाँ था। हाँ वो बगैर एक में था ना, अगली जगह नहीं था ना वो। देखो इसमें बहुत सारी हैं। अभी जैसे आपको डेसिमल लीडिंग जीरो, ये 0001 वाली सीरीज देगा। देखो ये ऐसा वहां नहीं कर सकते थे, स्टार्ट देना पड़ता था उसके लिए। ठीक है, तो यहाँ बहुत सारे ऑप्शंस हैं। आपको प्रॉपर्टीज इतनी किसी को नहीं राटी होती हैं, चाहे जो कर ले। कोई कहता है तो वो झूठ बोल रहा है कि इतनी सारी प्रॉपर्टीज आपको रटी हुई हैं। लोअर रोमन, अल्फा, लैटिन आपको किसमें चाहिए, ये ग्रीक, किसी को नहीं रटी होती भाई। मुझको 5 साल से मैं कर रहा हूँ, मुझे नहीं मैं रट नहीं पाते, तुम्हें कहाँ थे, देखो अल्फाबेट में आ गया। ये वहां पे नहीं था ना ऑप्शन, रोमन। ठीक है, लिस्ट स्टाइल इमेज, इमेज लगाना चाहते कोई, ये ऑप्शन भी वहां नहीं था। इसमें क्या देना होता है, URL। अरे वो छोटा ही आया है, लिस्ट के सामने इमेज की साइज बड़ी है तो क्या करे। ठीक है, ये हो गया। तीसरा कौन सा था भाई यहाँ पे, नहीं बकवास नहीं है, ऐसा नहीं कह सकते तुम, बहुत कुछ होता है इसके अंदर। ठीक है, अब देखो ये देखो, अब देखो सारे जगह तुम पूरे कोड में देखो क्या यूज हुआ है, सिर्फ बैकग्राउंड, पैडिंग, मार्जिन, अभी ये सारा काम करके आ रहे हैं। अभी तो तुम्हारी चॉइस है ना किसको कहाँ पे लगाओगे। हमने तो आपको प्रॉपर्टी बताया है। अब मैंने तुमको ये कैमरा बनाना है, हमने तुमको हथौड़ा भी दे दिया, स्क्रू गेज भी दे दिया। अब तुम पहले हथौड़े से मार के फिर स्क्रू गेज लगाओ, तो तुम्हारी मतलब तुमको समझना है ना। क्लियर। नेक्स्ट क्या भाई हमारा, CSS टेबल प्रॉपर्टी। कौन सी, CSS टेबल प्रॉपर्टी, टेबल प्रॉपर्टीज। पता है,
पता है, अलाइनमेंट, टेक्स्ट अलाइन सेंटर कर दोगे पता है, स्टाइल पता है, पैडिंग मार्जिन सब तो पढ़ पढ़ के तो। रिस्पॉन्सिव तुम्हारे पढ़ने का कोई मतलब नहीं है, कोई मतलब नहीं है, क्योंकि अभी आप आएंगे आगे W3 किसमें आएंगे। हाँ यार बड़ा डर लग गया हमको, वहाँ हमारा हार्ट बीट हो गया था थोड़ा सा, बड़ी दिक्कत हो गई थी हमको भी, हार्ट बीट मेरा थोड़ा सा बढ़ गया था आगे गया। उसके जाने से नहीं दिक्कत है, उसके टच जाने से दिक्कत है, मतलब होता है ना वेपन्स मेरे खत्म हो जाते। अरे यार सिलेबस नहीं आ रहा भाई, इंटरनेट है। कुल मिला के देखो हम इतना बताना चाह रहे हैं, अभी W3 में टेबल है, जो काम W3 में करोगे वही काम यहाँ पे दिखाएगा अभी तुमको, ठीक। तो कोई मतलब आ गया। हाँ ऊपर ही है। देखो आप अभी CSS टेबल्स पढ़ेंगे, फिर देखिए CSS टेबल्स पढ़ेंगे, रिस्पॉन्सिव की बात मैं कर रहा हूँ, फिर देखिए W3 टेबल्स, ये इसमें यही यूज होगा। ये अभी तक देखो जो तुम यहाँ तक पढ़ के जा रहे हो ये रिस्पॉन्सिव नहीं है। एग्जाम्पल देखना चाहते हो, छल्ला बनाया था हम लोगों ने ऑडी का, ऑडी वाला छल्ला बनाया था, उसे कोड को वो इनेबल कर देते हैं, यही था ना। यही था। अब देखो ये चाहे जितना बढ़े, ये चाहे जितना बढ़े, क्योंकि देखो जितनी स्क्रीन की जूम साइज तुम बढ़ाओगे इसका मतलब उतनी मतलब बड़ी स्क्रीन पे आप कंटेंट को देखना चाह रहे हो, और जितना जूम कम करोगे उतना कम साइज की स्क्रीन पे आप देखना चाह रहे हो। ये स्क्रीन साइज डिफाइन करते हैं, स्क्रीन साइज डिफाइन करते हैं। इसीलिए कभी कभी देखो जो ब्राउजर्स होते हैं, कभी आप पे जाना है यहाँ पे आप, ठीक है, तो जूमिंग किसी में 100% होता है, किसी में 80 होगा, किसी में बाय डिफॉल्ट कुछ ऐसे मिलता है। यही जूमिंग साइज किसी भी वेबसाइट को रिस्पॉन्सिव और नॉन रिस्पॉन्सिव बनाती है। अभी तक आप CSS तक जो भी पढ़ के आते हैं ये सब नॉन रिस्पॉन्सिव है। रिस्पॉन्सिव आप यहाँ से पढ़ना शुरू करते हैं। अभी तक आप लोग मतलब बोल रहे थे ना मेटा टैग, मेटा टैग एक सुन रखा था आप लोगों ने, उसका इंट्रोडक्शन यहीं पे होता है मेटा टैग के बारे में, क्लियर। तो ये चीज हमारी हो गई, कोई दिक्कत। बस जावास्क्रिप्ट के बाद फोटोशॉप है, फोटोशॉप की शॉर्टकट कीज याद रखो बस। प्रैक्टिकल का क्या क्या ही करवाएगा, खुद कॉमन सेंस लगाओ आप। MCQ क्वेश्चन में कोई प्रैक्टिकल पूछ सकता है, पॉसिबिलिटी है कहीं से भी आपकी। तो नेक्स्ट आपका बच रहा है आपका मेनू डिजाइन और इमेज गैलरी, ये मैं W3 CSS के साथ कवर अप कर दूंगा आज शाम को, ठीक है। क्या हुआ? हाँ हाँ आज ही